अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद प्लांट्स में। थोड़े से गैप के बाद आप लोगों के साथ आज वीडियो लेके हाज़िर हुई हूँ और कुछ मसरूफ़ियत चल रही थी और मसरूफ़ियत की नोयत जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपने दूसरे चैनल माय ओन गार्डन पे शेयर भी करती रही हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर नर्सरी विज़िट शेयर कर रही हूँ और नर्सरीज़ पे अगर आप इन दिनों में जाएं तो आपको काफ़ी जो प्लांट्स हैं वो नई एडिशन भी आपको मिलती है, नई कलेक्शन मिलती है, कुछ नए प्लांट्स भी आपको मिलते हैं। तो ये क्योंकि अभी बाहर का मौसम है, स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो इस मौसम में आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो ये मौसम ख़ास तौर पे हर तरह के जो प्लांट्स हैं, चाहे आप फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं, फ्रूटिंग प्लांट्स लगाएं, फोलिएज प्लांट लगाएं, हर तरह के प्लांट के लिए ये आइडियल टाइम है। तो अगर आप अभी गार्डनिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो इन दिनों में नर्सरीज़ पे आपको डिफरेंट वैरायटीज़ मिल जाती हैं और आप वहाँ से जाके नर्सरी से शॉपिंग करके अपने पास जो इन खूबसूरत प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आपने इन दिनों में ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जब आप अपने प्लांट्स को लेके आते हैं तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप एक हेल्दी और अच्छे साइज़ का प्लांट का इंतखाब करें। जब आप नर्सरी से छोटे साइज़ के प्लांट्स लेके आते हैं और आप गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, तो उसमें फिर ये बनता है कि आप उस छोटे से प्लांट को उस तरीके से कैरी नहीं कर सकते, उसका ख्याल नहीं कर सकते और कुछ टाइम के बाद वो प्लांट आपके पास ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि आप बिगिनर होते हैं, अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आप फ़ौरन से परेशान हो जाते हैं कि अब तो ये प्लांट हमारे पास नहीं चला, हम उस टाइम पे तो लेके आए थे, कुछ टाइम चला और उसके बाद ख़त्म हो गया। तो उसकी वजह ये होती है कि अभी आप क्योंकि नौवारिद होते हैं, अभी बिगिनर होते हैं, तो इसलिए हमेशा जब आप नर्सरी से लेके आएँ तो बड़े साइज़ का प्लांट जो है वो लेके आएँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप गार्डनिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो हार्डी प्लांट्स होते हैं उनका इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप गार्डनिंग को लेके आगे चलेंगे आपका जो तजर्बा है उसमें इजाफ़ा होगा और उस तजर्बे के इजाफे के साथ साथ आप जो फिर दूसरी वैरायटीज़ होती हैं जो थोड़ी ज़्यादा केयर मांगती हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इस टाइम पे लगाना चाह रहे हैं प्लांट्स को, तो आप मैक्सिकन पेटूनिया को लगा सकते हैं। उसके अलावा आप अगेव की वैरायटीज़ लगा सकते हैं, यूका प्लांट लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं या स्पाइडर प्लांट आप लगा सकते हैं। ड्रेसिना की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। उसके अलावा जो रिबन ग्रास होता है, मोडो ग्रास होता है, मोंडो ग्रास जो होता है उसको भी आप लगा सकते हैं। उसके अलावा पाम की जो वैरायटीज़ होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसे वैरायटी में ये सारे प्लांट्स आते हैं कि जिनकी आपको कम केयर करनी पड़ती है। कम केयर में आप बहुत अच्छे से इन प्लांट्स को लेके अपने गार्डन के अंदर चल सकते हैं। बाकी ये है कि जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, आप मिट्टी किस तरह की बनाएं। उसके लिए ये है कि आप वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करें जिसमें जो है वो रेत की रेशो जो है वो लाजमी शामिल हो, ताकि जब आप अपने प्लांट्स को पानी दें तो आपका जो प्लांट है वो ओवर वाटरिंग का शिकार ना हो। क्योंकि अगर आप चिकनी मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है प्लांट को पानी जब आप देंगे, जब हम स्टार्ट करते हैं गार्डनिंग तो हमें बहुत ज़्यादा जोश होता है, हम डेली बेस पे पानी देते हैं चाहे प्लांट को उसकी ज़रूरत है या नहीं है। उस वजह से अगर आपकी वेल ड्रेन सॉइल नहीं होगी तो फिर आपके जो प्लांट्स हैं वो सरवाइव नहीं करेंगे, उनकी जड़ें गल जाएंगी और आप फिर परेशान होते हैं, कहते हैं कि इतनी कोशिश की थी हमने, इतने खुलूस प्यार से हम अपने जो प्लांट्स हैं वो लेके आए थे लेकिन वो चले नहीं। तो उसकी मेनली वजह ये होती है कि आप एक तो बहुत ज़्यादा पानी देते हैं और दूसरा ये कि आपकी जो मिट्टी होती है जिसके अंदर आपने अपने प्लांट्स को लगाया होता है वो सख्त होती है। मिट्टी भुरभुरी और चिकनी मिट्टी दोनों का डिफरेंस आप समझ लें। अगर भुरभुरी मिट्टी होगी तो उसके अंदर जब आप पानी देंगे तो वो पानी जो है वो जितना जड़ों को चाहिए होगा वो ले लेंगी और एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। चिकनी मिट्टी के अंदर पानी जड़ों के साथ रुकता है जिससे जड़ें गलती हैं और आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। दूसरा, अब आगे क्योंकि मौसम की तब्दीली ज़ाहिर सी बात है एक जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपने अपने प्लांट्स को किस लोकेशन पे रखना है ये भी आपका बहुत ज़रूरी एक काम है जो आपने करना है। अगर इन दिनों में भी उन प्लांट्स को जिनको बहुत ज़्यादा धूप या डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना होता, उनको अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो आपके वो प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि आप अपने उन प्लांट्स का इंतखाब करें कि जिनको अगर आप सेमी शेड में भी रखते हैं या सुबह के 3-4 घंटे की धूप में रखते हैं तो वो अच्छे से चलते हैं, उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
नेक्स्ट आपने ये करना है कि ऐसे प्लांट्स का इंतखाब करें कि जो साइड से सकर्स निकालते हैं, बेबी प्लांट्स निकालते हैं। उससे ये होता है कि आपको, क्योंकि उस टाइम पे आप जब बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगाने में एक्सपर्ट नहीं होते, तो आपको ऐसे प्लांट्स लगाने ही चाहिए जिनके साइड से बेबी प्लांट्स बनते रहें और वो ख़ुद ब खुद मल्टीप्लाई होते रहें। क्योंकि अगर आप कटिंग्स टाइम के साथ तो सीख लेंगे, इंसान हर चीज़ सीख लेता है, लेकिन जब तक आप कटिंग्स लगाने में एक्सपर्ट नहीं होते उस वक्त तक ऐसे प्लांट्स का इंतखाब आपको आगे गार्डनिंग के अमल में फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें आसानी करेगा कि जो बेबी प्लांट्स से मल्टीप्लाई होने वाले प्लांट्स होते हैं, ताकि आप कुछ टाइम के बाद जब आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हासिल हो जाए तो फिर आप जो है वो अपने प्लांट्स को मज़ीद मल्टीप्लाई करने के लिए आप कटिंग्स वगैरह को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपने ये करना है वाटरिंग रूटीन। हर प्लांट को हर वक्त पानी नहीं देना होता। अगर आप देखें कि आपको इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि आपने किस तरीके से अपने प्लांट्स को पानी देना है, तो एक चीज़ आप नोट कर लें कि अगर आपकी जो पॉट की मिट्टी है उसका जो सरफेस है वो गीला है, यानी वो उसके अंदर आपको महसूस हो रहा है कि इसके अंदर जो है वो अभी पानी मतलब मिट्टी गीली आपको नज़र आ रही है, तो फिर आप उसको पानी ना दें। ऊपर का जो सरफेस है, या अगर आप ये कहें कि 1 से आधे इंच या 2 इंच मिट्टी जो है वो ड्राई आपको लग रही है, उसके बाद अगर आप पानी देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा बनिस्बत इसके कि अगर मिट्टी ऑलरेडी गीली है ऊपर से आप फिर पानी देंगे तो पानी की ज़्यादती की वजह से अक्सर जो हमारे बहन भाई जो गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं उनको ये होता है कि लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। ऐसा नहीं होता। प्लांट जो है वो अंडर वाटरिंग से इतने नहीं मरते जितना हम ओवर वाटरिंग की वजह से उन प्लांट्स को मार देते हैं। नेक्स्ट आपने ये करना है कि अपने प्लांट्स के ऊपर अगर आपने कोई भी वैरायटी प्लांट्स की लगाई हुई है, कोशिश करें कि उन प्लांट्स को लगाएं कि जिनमें बहुत जल्दी पेस्ट का अटैक नहीं होता। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल, अगर आप कहें स्पाइडर प्लांट कहें, अगेव कहें, यूका प्लांट कहें, डिफरेंट वैरायटीज़ को अगर हम लेके चलें तो उनके ऊपर जो है वो बिल्कुल भी अटैक नहीं होता पेस्ट का। तो ऐसे प्लांट्स जो हार्डी होते हैं, फाइकस को आप लगा सकते हैं। फाइकस के अंदर भी जो पेस्ट अटैक है वो ना होने के बराबर होता है। तो इन मेनली चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे, उन हार्डी प्लांट्स को ऐड करेंगे जिनकी आपको कम केयर में आपको एक अच्छा रिस्पांस देने वाले प्लांट्स मिलेंगे, तो आप कभी भी गार्डनिंग में डिसहार्ट नहीं होंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिनका मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि जो मेरे नए बहन भाई गार्डनिंग के हवाले से हमारी वीडियोस पे आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये बाहर का मौसम है तो हर बंदा जो है नर्सरी विज़िट करता है। ख़ास तौर पर अगर आपको नया नया शौक़ हुआ है गार्डनिंग का, तो इन चीज़ों को माइंड में रख के आप अपनी गार्डनिंग का आगाज़ करें। एक बहुत अच्छी हॉबी है। आप इसके अंदर जो अपने आप को मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स फील करेंगे और एक पॉजिटिव आपके अंदर जो है वो तब्दीली भी आएगी। तो अगर आज की शेयरिंग आपको मेरी अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।